मोना आलम अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, पाकिस्तान की सीनियर पत्रकार भी हैं और हर बात पर बेबाकी से बोलती भी है। लेकिन मोना, दीवार तक जब धकेल दिया गया, न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, अपने ही बलोच भाइयों को एलिनेट किया गया, बल्कि उन पर एक से एक मतलब इंसान की रूह कांप जाए जिस तरह की एट्रोसिटीज के वीडियो आते हैं वहां से, जो वहां उनके बच्चों के साथ होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। अब बीइंग पुश टू द वॉल, इस तरह का उनकी तरफ से रिएक्ट, पाकिस्तान के पास क्या तरीका है, क्या समझ में आ रहा है आपको? जी थैंक यू अंजना। देखें, एक तो आई थिंक बहुत जरूरी है जो एक बात पे क्लैरिटी आ जाए कि अभी आई थिंक कल से ये खबर चल रही है कि हाफिज सईद को यहाँ असैसिनेट कर दिया है और उनको मार दिया है कुछ लोगों ने। ये आई वुड लाइक टू फर्स्टली ब्रेक टू एवरीवन हियर कि ये बिल्कुल गलत खबर है, ये फेक न्यूज है। और ये मैंने चेक की है, मैं बड़ी इसमें जिम्मेदारी से ये वाली बात कर रही हूँ। और मतलब मैंने अभी आधा सेकंड बोलना शुरू नहीं किया है, सुशांत साहब को इसमें आ गए बीच में पॉइंटर्स, तो नहीं नहीं हॉर्सेस। बट मोना जी बट इतना तो बता दीजिए कि कहाँ पे बिरयानी तोड़ रहा है वो। ये मैं नहीं जानती, वो है हाउस अरेस्ट पे ही, और हमारे प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसमें उनका नाम आता है। तो उनके मतलब मुझे या किसी को भी उनके वेयर अबाउट्स या कहाँ है या कहाँ वो नजरबंद है, मैंने ये बात नहीं जानती मैं। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि असैसिनेशन वाली जो खबर है ये सरासर मन घड़त है और किसी के दिल की ख्वाहिश है, लेकिन ये सच नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बस एक इम्पार्ट करना चाहती थी खबर। दूसरा, आप बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं, मैंने सबको सुना। अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने कहा कि जो जो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनका अपने तौर पर, हमारे गवर्नमेंट हो या जो इवन नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उसको बहुत सिंसियरली परस्यू करते हैं। और देखें, इसमें बात यह है कि जो चीजें बलूचिस्तान के जो पार्टीज हैं या जितने उनके लोग हैं भी, जो आप कह रहे थे रूहें कांप जाती हैं, आई डोंट थिंक बीएलए इज द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बलूचिस्तान और बलोच पीपल। वो उनके कहीं से नुमाइंदे नहीं है, उनके रिफ्लेक्शन कहीं से बीएलए नहीं करते। उसका रीजन ये है कि बीएलए तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहाँ पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। ये सेंस ऑफ डिनायल जो है ना, वो सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी है आपकी। पाकिस्तान का आतंक का एपिसेंटर होना आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरा, भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा समझ रखती हैं, इसलिए आप ये देखेंगी कि कश्मीर दूसरी रास्ते पे चल रहा है और बलोच खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। लेकिन आई एम सॉरी मोना, मुझे लगता है कि आप भी उसको नहीं देख रही। देखिए, आपको शायद आपकी सोशल स्टडीज बुक्स में कोई गलत नक्शा दिखाया है। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। हमारी बुक्स में अगर ये दिखाया जाता है। मोना मत रही, मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत पड़िए, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। नहीं फंसूंगी। बट मेहरान मरी और उससे पहले सुशांत जी, चूंकि आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं दो तीन चीजें सिर्फ कहना था। देखिए, पहली बात तो मैंने तो सिर्फ उंगली खड़ी की थी, पता नहीं मोना इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। मैंने तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाह रहा था क्योंकि ये काफी खुशी में थी कि हाफिज सईद अभी भी जिंदा हैं और अपने जो आतंक का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है पाकिस्तान की फौज के समर्थन में, तो वो उसको जारी रखेंगे। तो इनकी आवाज से बड़ी खुशी आ रही थी, तो मैं इनको सिर्फ मुबारकबाद दे रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन की ये नहीं हुआ। दूसरी चीज इन्होंने बात की कि बीएलए कौन सी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बीएलए बलोचों के लिए नुमाइंदा है। आप कौन से इलेक्शन करवा करके नुमाइंदगी ढूंढते हैं? आपकी पाकिस्तान फौज कौन सा नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो क्या इलेक्शन लड़के आती है जो वो सारा संविधान चलाती है, जो सब जो आपके
आपके पार्लियामेंट में जो कानून पास करते हैं वो आपके जीएचक्यू से आते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप ही के थ्रू मुझे पता है। तो ठीक है, तो आप बलोचों को कह रहे हैं कि जी बीएलए नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान फौज कौन सी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? और बलोच लोगों ने अगर बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है अगर उनका समर्थन करते हैं तो और क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं? क्या सरफराज बुख्ती रिप्रेजेंट करता है बलोचों को? क्या उसको अपने परिवार का भी वोट मिलता है सरफराज बुख्ती को? आपने ऐसे जाहिल आदमी को जो डेथ स्क्वाड्स के साथ रिस्पॉन्सिबल था, बलोचों का कत्लेआम में इन्वॉल्व है, आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वहां पर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पाकिस्तान फौज का नुमाइंदा है ना, कि लोगों का नुमाइंदा है? तीसरी चीज ये, आप कश्मीर के साथ जब तुलना करती है ना, मैं तो वैसे एक्चुअली करना चाहिए भारत को कि पाकिस्तानियों को या कुछ पाकिस्तानियों को आके कश्मीर का जरा नजारा तो देख लेना। पहली बात तो ये है कि वापस नहीं जाएंगे सुशांत जी, कश्मीर सुशांत जी वापस नहीं जाएंगे फिर? नहीं, वही मैं आपको अरे श्रीनगर इज मोर वेल डेवलप्ड देन इस्लामाबाद। एब्सोल्युटली। करते हैं लोग यार, आप जाके तो देखिए वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर क्या वाइब्रेंसी है। इस्लामाबाद में जाइए, वहां रूह का आलम है। आप इनके यहां पर इनका जो सो कॉल्ड कश्मीर है, ठीक है, उधर जाके देखिए, 2 सड़कें हैं वहां पर, और है क्या वहां पर? पूरी फौज का वहां पर काबिज है। तो ये ऐसे ही ये पाकिस्तानी उठा उठा के अपने पटकते रहते हैं। इन्होंने इनकी जो सोशल स्टडीज की इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उसका नजारा हमारी टीवी पे आप मोना मोना ऑल्दो इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, तो अब इनसे मैं क्या लड़ाई करूं? अब ये भी उसी एजुकेशन सिस्टम से आई हैं, तो यही वही तोते की तरह ये भी वही बात बोलेंगी जो इनको पढ़ाया गया है, या जो इनको इनके मीडिया में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो यही चीज है, ये यहां पर बोल रही है, ठीक है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ठीक है मोना, अब आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, और ये भी जरूर बताइएगा कि जिस सरफराज बुख्ती को एक वहां पर बिठा दिया गया है सीएम बनाकर, उसकी क्या मतलब, वो क्या रिप्रेजेंटेटिव है? आप अभी मेहरा मुर्री से पूछ लीजिए, जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे कह रहे हैं कि ऐसा उठा के बिठा दिया है। अच्छा, एक्चुअली अंजना जी, उनकी असेंबली ने बनाया है। मतलब वो जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो किसी भी प्रोविंशियल असेंबली में होता है, उसी के थ्रू वो भी बने हैं। मतलब इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी रॉकेट साइंस। मैं उनकी कोई वो नहीं हूँ कि मैं उनको कोई किसी बात पे उनकी प्लीज यू कैन डू नहीं, बेटर। आप गलत कह रही हूँ मैं। आपको नहीं पता असेंबली से बने हैं वो सुशांत जी? You don't know how he has become chief minister. आपको नहीं पता कैसे बने हैं मुख्यमंत्री? डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल। असेंबली में इलेक्शन हुआ है ना मोना जी प्लीज। आप उस इलेक्शन को भी कहेंगे वो भी गलत हुआ है, तो अच्छा चलिए, आप हाफिज सईद के जिंदा रहने पे इतनी खुश क्यों नजर आ रही है, मुझे ये समझा दीजिए। नहीं फाइन में मतलब कौन सा हीरा जड़ा हुआ, मतलब ये जो आतंक के खिलाड़ियों को आप लोग पालते हैं उस पर इतना गर्व क्यों रहा है? मोना, मतलब मैं आपको पर्सनली सोच रही थी कि आप खुलकर बोलने वाली इंसान है, आप कह रही खुशफहमी पालने वाले लोग मान रहे थे, लेकिन उसका जो क्लोज लेफ्टिनेंट था अबू कातान, उसकी मौत हुई है और कोई हाफिज सईद की नहीं। लेकिन हाफिज सईद के जिंदा रहने पर इतने खुश कैसे हैं आप लोग? नहीं, मेरी बात सुने। मैं हाफिज सईद के जिंदा रहने पे खुश, मुझे ये वाली चीज ना खुशी ना गमी। मेरा क्या लगता है हाफिज सईद, मेरी बात सुने, मैं आपके तरफ जब 26/11 हुआ था ना, तो तब मैं बहुत गम में थी। मैं शायद उतनी गम में थी जब यहाँ पर जो एपीएस हुआ था ना, जब बच्चे यहाँ पर जो शहीद किए गए थे, जितने मैं शायद उसमें गम में थी, हाँ वो बहुत गम ज्यादा था क्योंकि वो बच्चे थे। आपके यहाँ भी मेरा बिल्कुल वैसे ही गम था, ठीक है, मैं इतना आपको बता दूं। सेकंड, ये जो अभी सुशांत जी कह रहे थे, देखिए सुशांत जी, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ाई की है। वो उनकी यूके की किताबें होती हैं, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं होता पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से, किसी भी एजुकेशन के बोर्ड से। मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है फॉर माई प्राइमरी ईयर्स ऑफ एजुकेशन बिफोर आई वेंट टू माई यूनिवर्सिटी। तो पहले तो मैं इस पे एक बात करना चाहती हूँ। उन किताबों में कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। मोना, अगर आपको आज भी लग रहा है आपके इतने सैनिकों के मारे जाने के बाद कि आपको कश्मीर पर बात करने की जरूरत है, देन आई एम सीरियसली जजिंग योर विजडम। यानी मैं आपके विवेक को मतलब कटघरे में खड़ा करना चाहती हूं कि आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है। फरहान साहब जो बातें वो कह रही हैं कि बीएलए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बलोचियों का, उस पर आपका क्या जवाब है? सवाल है कि अगर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बलोचियों की तरफ से हो रही हैं तो किसकी जवाबदेही है? जी, ये कैम्ब्रिज बोर्ड में पाकिस्तान स्टडीज के बुक छपते हैं, जिधर कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सा कैम्ब्रिज छपता है? ऑक्सफोर्ड बोर्ड वाले छपाते हैं आपके लिए। उसी में तो सारा लिखा होता है कि पाकिस्तान का ग्लोरियस पास्ट, कुरान में लिखा है कि पाकिस्तान वजूद में आएगा और आ गया। जी, ऐसे फजूलियात
जो कार्टून बुक्स में नहीं लिखे हुए, इनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इन बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं जी, कि खुद ही गागालैंड में बड़े हुए हैं, बनाना रिपब्लिक के गागालैंड में ये पढ़ते हैं कैसे किताब, फिर अपने फौजियों को देखते हैं ये मेडल्स के साथ, फिर पढ़ते हैं कौन सा जंग इन्होंने जीता है, कौन सा जंग आपके जनरल ने जीता है, कौन से खुदा ने आपका मुल्क बनाया। एक आर्टिफिशियल एंटिटी गोरे ने इंडिया को तोड़ने के लिए बनाया और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया बलोचों से बदला लेने के लिए। आप किस बात का खुशी मनाते हैं और फिर आके हमको डिक्टेट करते हैं हमारे कॉन्डिसेंडिंग तरीके में। इनके अपने नुमाइंदे सरफराज बुट्टी को, इनका आप होते कौन है कि आप बैठ के भाषण दें? हम अपने कौम और मुल्क के मालिक है। आप लोग पता नहीं भगोड़े कहाँ इंडिया से आके यहाँ पर 2 नंबर के किताब चाक के उसको पढ़ के उसी को बिलीव करके हमको भाषण देते हैं और हमको कॉन्ट्रडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि नहीं, आप बेहतर जानते हैं बलूचिस्तान के हालात और लोगों को, मैं कौन हूँ, सरफराज कौन है, वो कौन है, आप इधर बैठ के डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो प्लीज एज सून एज पाकिस्तानी अपने औकात में आए, बलोच और बलोचिस्तान आपसे गया हुआ है। जितने टाइम तक अपने ये बबल में रह के माइकल जैक्सन के बंदर जैसे आप लोग खुश रहे और सोचे सब ठीक है, इतनी आपकी good भी luck to you. जबान The खराब है हालात जैसे आपसे मेहरान मरी। आप लुक एट योर लैंग्वेज, आपकी इतनी गंदी जबान है। आपके साथ स्विट्जरलैंड में बिल्कुल ठीक हुआ था, मैंने सुना है आपको 70 वहां से मार साल मार के का निकाला था, 70 बहुत अच्छा साल हुआ था हमने आपके साथ। लैंग्वेज और आप बिहेवियर जो अपना टेररिस्ट है मेंटेन ना, रखा। मैं आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, ये हिंदी डिबेट में मेरा फर्स्ट टाइम है। या तो आपकी हिंदी कमजोर है या आपको नहीं पता कि अच्छे लफ्ज में और बुरे लफ्ज में क्या फर्क है। मैंने कोई बुरा लफ्ज नहीं, आपके साथ मैं बात करते हुए लोगों इस्तेमाल नहीं लोगों किया। के हिसाब से आप हम अजीब अपना बंदर वर्ड की चूज तरह नाच करते रहे हैं। आप हैं, जैसे ये है लोगों वो के लिए है। अल्फाज Look डिफरेंट at होते your हैं। language. I am so happy. I thank the Swiss government through Absolutely. this platform that they kicked you out. I am so happy they did. Look at you. Look at your language. I am so Thank sorry you for whether it's accepting your it. Thank you for lack of accepting it. whether it's your lack अब of तो grip मान over रहे न्यूज Hindi पे or तो Urdu आप लोगों का language, करतूत or था। it's your concocted, it's your fabricated mind which you're हिंदी हिंदी speaking हिंदी through this। हिंदी 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 बहुत गंदी जबान है मेहरान जी, ये गलत जबान है। कैरी ऑन, अच्छी कैरी ऑन। जबान में बात करें, मैं अच्छे से मास्टर जवाब का दूंगी, बोली मैं आपको छोड़ें। पर्सनल अटैक नहीं करूंगी। आप प्लीज गलत जबान ना इस्तेमाल करें। मरी साहब 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़े। जी, अभी बहुत अच्छा इनका बुड़ास जो निकलता है ना, when they get aggressive, फिर जैसे इनका फौज अग्रेसिव होता है खुद ही मार खाता है। इनके नुमाइंदे भी जब अग्रेसिव होते हैं अपना दिल का हाल बोल देते हैं। सो आई डोंट नीड टू फर्दर ड्वेल ऑन व्हाट शी इज सेइंग, इन्होंने खुद ही बयान कर दिया कि इनके जज्बात क्या हैं। मोना जी, और अगर अपने देश का मान रही तो स्विट्जरलैंड में उनकी पिटाई हुई, इस बात पर खुशी क्यों? मुझे खुशी नहीं, मैंने तो कभी आज तक नहीं बोला अंजना जी, मेरा इनसे ये चौथा डिबेट है। मैंने हमेशा इनसे, और वो इंग्लिश डिबेट्स थे, उसमें ये अच्छे से बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज खराब नहीं होती। अभी इस दफा इनकी लैंग्वेज बहुत खराब है मुझे, इसलिए मैंने आई थॉट कि इनको मैं बोलूं। मुझे लगता है शायद वो क्योंकि फिर देखिए डिक्टेशन दे रहे, मेरा लैंग्वेज पे भी इन्होंने पाबंदी लगा रहा है अभी। नहीं, लैंग्वेज अच्छे से बात करें ना। देखिए, क्रिटिकल होना तो क्रिटिकल तो मैं भी हो रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपसे जबान खराब नहीं की, मैंने आपके पर्सनल अटैक कभी झूठ किया है, बोल आप रहे मुझे हैं, क्रिटिकल बताएं। नहीं हो रहे हैं। मेरा आपके साथ चौथा प्रोग्राम है ना। स्विट्जरलैंड की बात तो पूरी झूठ दुनिया बोलना कोई जानती है क्रिटिकल नहीं आपकी। किसी ने आज तक, मैंने बोला आज तक आपको नहीं बोला ना, बट वेन यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ आपको बोलने का लैंग्वेज अबाउट जगह मी, ही आई नहीं है विल हैव बोलने टू का। कम बैक एंड आंसर यू इन द सेम पॉइंट। आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे बात ना करें, अच्छे से बात करें। मैंने आपसे क्रिटिकल बात की, हम अगर अच्छे से एक दूसरे की फेयर हेयरिंग को हम लोग अलाउ करेंगे तभी हम ये मसला हल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे लोगों के हाथ में मसला करना हल है ही नहीं, आपके सुपीरियर्स जो जनरल बैठे वो हल करेंगे। आप कौन होते हैं मसला हल करने वाले? प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। No, it's not preconceived. 75 years. Pakistan is a military state. People like you are just rubber stamps. आप लोग क्या मसला हल करोगे हमारा? मिस्टर मरी, आप लोग हिंदी में लड़े, हिंदी में लड़े, हिंदी में। मुझे लगता है आप 75-75 साल की कोई पता नहीं कहां से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहां पे आपको बताया है और आपको बहुत बुरी मैंने वो हिस्ट्री पढ़ा, झूठ का जो आपने पढ़ा। 75 ईयर्स तो आपकी अपनी एज नहीं है। आप मुझे कैसे बोल रहे हैं 75 ईयर्स से आप देख रहे हैं? इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा है और बहुत गलत पढ़ा है। अभी इनके साथ क्या डिबेट करें जी, आप लोग खुद ही बताइए। आई थिंक यू आर गुड विटनेस टू दिस। बेवकूफों के साथ बोलते हैं, बेवकूफों का जवाब खामोशी है, तो मैं खामोशी इख्तियार करता हूं, तो इनको बोलने दें। खामोशी मैं भी इख्तियार करती हूँ, क्योंकि भगोड़ों का जवाब भी खामोशी है। मोना जी, एक बात बताइए, पाकिस्तान कंप्लीट मेस में है, अभी आपकी जान पर बनाई है आपकी सरकार, मतलब, और सरकार क्या, मतलब सेना की ही बात की जाए,
मतलब एक के बाद एक तरह से ऐसी शब्द मतलब कोई भी किसी के मारे जाने पर खुश नहीं हो सकता है, लेकिन पिटे जा रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है, एक सेंस ऑफ डिनायल में दिख रहे हैं, नहीं नहीं हमारे साथ ही मरे हैं, इतने मरते हैं, नहीं नहीं हमारे एक दो ही मरे हैं, छिपा लेने से कुछ नहीं होगा। स्थिति बहुत गंभीर है, पाकिस्तान की जान पर बनाई है सेना की। अंजना जी, हमारे एक प्रेसर थी, हम लोग जब भी कोई इस तरह की कोई आर्मी की लेड प्रेसर होती है, हम लोग वैसे उस पे बहुत सारे सवाल भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं उस प्रेशर में। लेकिन अभी जो ये सारे इस जाफर एक्सप्रेस और उसको फॉइल करने के अटैक के बाद हुई, नेटवर्क इशू भी हो गया है। सोई साहब, जल्दी से आपसे कमेंट, आपने दोनों की बात सुनी है, क्या समझ में आ रहा है? मतलब पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस समय में वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही थी कि बलूचिस्तान जो इस समय में एक मेजर इशू चल रहा है पाकिस्तान में, जहां पे आए दिन कैजुअलिटीज हो रही हैं, उनको सेना को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से कंट्रोल करे, तो वहां से अटेंशन डाइवर्ट करके कश्मीर और दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये बात देखी जाएगी, तो यही बात आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रही है, यही बात आज वहां के लोग करें जो आज पावर में, यही बात वहां की सेना कह रही है। तभी वो डिनायल मोड में कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 10 मरे 11 मरे, लेकिन जिस प्रकार से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो बड़े मेजर इंसिडेंट्स हैं, प्लान तरीके से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और एक कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा हो रही, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इसका कारण सिर्फ यही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वो डायलॉग नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो रहा है, वो आज जुल्म की बात हो रही है कि बस सेना के द्वारा एक फोर्स का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके इसको दबा दो। क्यों ना बात करें, क्यों ना उनकी जो मुसीबतों को समझे, क्यों नहीं जो वहां पर गरीबी है, जो आज वहां के माइनिंग राइट्स दुनिया को दिए जा रहे हैं, वहां से पूरा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहां की गरीबी को क्यों नहीं समझ रहे, वहां के लोगों की जरूरतों को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों वहां के लोगों को उठा उठा के ले जाया जा रहा है, गायब हो जाते हैं, 5,000 से ज्यादा लोगों को उठाया जा चुका है। तो अगर उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, उनकी कहीं बातचीत नहीं सुनेंगे, तो फिर ये बीएलए वाला काम ही होगा। मजबूरी में जब कोई आदमी कॉर्नर्ड हो जाता है, तो फिर क्या करेगा, फिर वो लड़ाई करेगा। तो वही बात आज वहां हो रही है, और आज ये हालात ये पहुंच गए, जैसे फजलुर रहमान साहब ने भी 2 हफ्ते पहले कहा था कि आज कई जगह ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना जाने में डरती है। जो हकीकत है, वहां कितने इलाके ऐसे हैं जहां कोई गवर्नेंस नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का सरकार का हुकूमत नहीं चल रही है। कारण सिर्फ ये है कि वहां पर पॉलिटिकल डायलॉग ही नहीं हुआ, और जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये फ्लोड हो रहा है, काम कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है। और ये जुल्म वाली बात शायद मैं कहना नहीं चाहूंगा, ये जो है कि बांग्लादेश टाइप रिपीट किया जा रहा है, और वही बात यहाँ पर निकल के आ इंशाल्लाह सकती है।